हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 44A-B के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने 44AA देखा था, जहां पर हमने ये बात की थी कि किसको किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। और आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के केस में कब आपको ऑडिट करना मैंडेटरी है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट। तो एक बात मैं आपको बता दूं, टैक्स ऑडिट जो है वो किससे कराना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, ठीक है। अब इन केस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, देखो बिजनेस प्रोफेशन अलग अलग होता है। पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस के केस में कब ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका टोटल सेल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। बहुत ही सिंपल, आपको ये याद रखना है, अगर आपका बिजनेस है और 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब नोट, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डिक्लेयर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर 44AD। 1 करोड़ के ऊपर गया तो ऑडिट कराना पड़ेगा, पर अगर आप 44AD1 में प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम शो करने वाले हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ये बात आप अभी तक अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन केस ये जो आपकी 1 करोड़ वाली लिमिट थी ना, यहाँ पर 1 करोड़ वाली लिमिट, अब उस लिमिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो लिमिट सीधा 10 करोड़ पहुँच जाएगी। कब पहुँचेगी? आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और आपकी 1 करोड़ वाली लिमिट सीधा 10 करोड़ पहुँच जाएगी। वो 2 कंडीशन है, आपकी जो कैश रिसिप्ट है, एग्रीगेट कैश रिसिप्ट उस प्रीवियस ईयर की 5% या उससे कम होनी चाहिए, और आपका जो कैश पेमेंट है उस ईयर का वो 5% ऑफ टोटल पेमेंट से कम होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 करोड़ रुपए का रिसिप्ट किया है, टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग रिसिप्ट फॉर सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, ये सबको प्लस करके आपका 100 करोड़ हुआ है, तो 100 करोड़ का 5% 5 करोड़, तो आपका 5 करोड़ से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आपने कैश पेमेंट किया है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ में 5 करोड़ से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कैश पेमेंट उतना नहीं है, यानी 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट से कम है रिसिप्ट, और पेमेंट जो है वो 5% ऑफ टोटल पेमेंट से कम है, तो आपका जो वो 1 करोड़ का लिमिट है वो 10 करोड़ का लिमिट हो जाएगा। यानी 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? फॉर दिस पर्पस द पेमेंट और रिसिप्ट एट द केस में बी बाई अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट which is not account payee would be deemed to be payment or receipt as the case may be in cash। अब आपको बोला कि कैश में पेमेंट मत करो और कैश में रिसिप्ट मत करो। अगर आप नहीं करते हो 5% से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर 10 करोड़ का लिमिट मिल जाता है। पर ये जो कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट है, इसके अंदर कैश के साथ साथ वो चेक और वो बैंक ड्राफ्ट भी जुड़े होंगे जो अकाउंट पे ही नहीं होंगे। यानी जो अकाउंट पे ही चेक नहीं होगा या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा, उसको भी कैश माना जाएगा, है ना। और उसको कैश मानने के बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दोस्तों बात की हमने ऑडिट आपको कब करवानी है। अब आते हैं हम दोस्तों, अगर आपको बिजनेस है आपका और आपको 44AD में जो लिमिट दिया गया है 8% या 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करने का, आपको उस परसेंट से कम दिखाना है प्रॉफिट, तो भी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं दोस्तों प्रोफेशन के केस में। पहले हमने बिजनेस की बात कर ली, अब आते हैं प्रोफेशन के केस में। प्रोफेशन में क्या बोलता है? अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से कम है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 50 लाख से ज़्यादा है ग्रॉस रिसिप्ट तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब अगर आप 44ADA में दिखा रहे हो अपनी इनकम, 44ADA में दिखा रहे हो, तो आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में कौन से जो फॉर्म है वो जमा करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3CA, 3CB और 3CD ये तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म जो आपको एप्लीकेबल है वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में जमा करना पड़ेगा। कौन सी डेट तक जमा करना है? तो 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करने के 1 महीने पहले। और इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करने की जो डेट आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 31 अक्टूबर, जिसका ऑडिट होता है वो। तो आपको 31 अक्टूबर से 1 मंथ पहले यानी 30 सितंबर तक आपको जो है वो ऑडिट करा लेनी है। कौन सी डेट तक? 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करा लेनी है। अगर आपने नहीं कराई ऑडिट, अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? लोअर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों में से जो भी कम होगा 0.5% यानी 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पर विच एवर इज लोअर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको 271B में फाइन लग जाएगा अगर आपने ऑडिट नहीं कराया। दोस्तों ये था ऑडिट का केस। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी प्रिजम्पटिव इनकम रहती है, अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम दिखाते हो कभी भी कोई भी केस में, तो आपको वहाँ पर भी ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर 44AD, 44ADA, 44AE को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।